जी प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फ्यूचर डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अभ्यास सीरीज का आज एक ट्रेडमार्क वीडियो आ चुका है। ट्रेडमार्क क्यों बोल रहे हैं इसे, या बेंचमार्क क्यों बोल रहे हैं इसे, उसका रीजन है हम पहुंच चुके हैं डबल डिजिट के अंदर। डबल डिजिट के अंदर तो हम यहाँ पे डबल डिजिट पहुंच चुके हैं। हमारा 10th वीडियो हो चुका है ये। और हम क्या पढ़ेंगे इसमें? प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स। और आज का ये जो वीडियो है ना, आरआईएमसी वाले बच्चे तो स्पेशली इसको ऊपर लगा ले मिसलेनियस। क्या लगा ले? मिसलेनियस लगा ले। क्योंकि बात क्या हो रही है यहाँ पे बात ये होगी आज की हम रैंडमली, जैसे प्रोबेबिलिटी में वन चूज कर रहे थे, वन कार्ड चूज कर रहे थे, वन कॉइन चूज कर रहे थे, वन रुपी चूज कर रहे थे, कुछ ऐसा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम टू चीजों को चूज करेंगे। तो उस कंडीशन में ये जो कॉन्सेप्ट है ये समथिंग लाइक टू बिलोंग्स टू 11th क्लास। ये आपका 11th क्लास से बिलोंग करने वाला टॉपिक है कुछ कुछ। तो ये मिसलेनियस टॉपिक है। अगर आपको फर्स्ट टाइम में उस तरीके से समझ में नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, आपको लोड बिल्कुल नहीं लेनी है। दोबारा से देखेंगे मिसलेनियस, जब मैं पढ़ाऊंगा मिसलेनियस पढ़ाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, उस टाइम मैं इसको दोबारा से लूंगा एग्जाम टाइम के पास में। बट प्रोबेबिलिटी का चैप्टर चल रहा है, इसलिए मैंने कहा कि इसके क्वेश्चन यहीं पे करवा दिए जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे। पर एक चीज फिर से आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और वो क्या है कि अगर आज की क्लास प्रोबेबिलिटी की ये जो क्लासें होने वाली है ये आपको समझ में नहीं आए, पूरे तरीके से समझ में नहीं आए, चिंता मत करना। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो समझ लेना बस। ये मामला टफ है, पहले ही मैं बता चुका हूं। From a pack of 52 cards, two cards are drawn together at random. What is the probability of both cards being king? दोनों कार्ड्स के किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है? कि दोनों कार्ड्स के किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहला कार्ड निकाले तब तो क्या हो गया आपका? प्रोबेबिलिटी की बात पूछ रहा है वो आपसे कि पहला कार्ड निकाला, फिर हमने दूसरा कार्ड निकाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी आपके कि भैया दोनों क्या हो? किंग हो। दोनों क्या हो? किंग हो जाएं। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये भी नहीं बोला रिप्लेसमेंट है या नहीं है, ये भी आपके पास में पता नहीं है आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? तो अब सुनना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आएगा? यहाँ पे एक बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगता है। और ये कॉन्सेप्ट आपका रिलेट करना, आप अगर किसी बच्चे ने पेपर दिया है इस बार वाला, या जो पिछले ईयर का पेपर देख रहा है, कौन सा वाला? जो जून का पेपर है, बड़ा गंदा सा पेपर आया था जून 2023 का। उसके अंदर उसने एक चीज पूछी थी कि कप कप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि 5 टाइप के कप है, उनको चूज करने की क्या वो पॉसिबिलिटी होगी। इस तरह क्वेश्चन पूछा था। जिसने मेरा जो लाइव अटेंड किया है, जिसने मेरा वो प्रीवियस ईयर देखा है, उसको याद होगा। या कहीं पे भी आरआईएमसी की तैयारी करने वाला जो बच्चा है उसने इस पेपर को देखा होगा, उसकी हवाएं उड़ी होगी कि ये क्या पूछ लिया, वो यहां से आने वाला है। वो क्या बोल रहा है कि 4 में से 2 चीज आपको चूज करनी है, तो उसके लिए आएगा 4C2। 4C2। अगर कोई 4 चीजें हैं उसमें से आपको 2 चूज करनी है, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, उसके लिए क्या आएगा? 4C2। नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉन अ किंग। कितने हैं किंग टोटल? 4। और कितना ड्रॉ करने, आप कितने पत्ते निकालने, कितने कार्ड्स निकालने आपको? 2 कार्ड्स निकालने। तो उसके लिए क्या आएगा? 4C2 आएगा। अब ये C2 क्यों आएगा, इसकी बात भी करेंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको 10 बुक में से कोई 3 बुक्स चूज करनी है, तो आप कैसे चूज करोगे? आप लिखोगे सर 10 बुक्स है, उसमें से 3 चूज करनी है, तो 10C3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे हम, कि भैया इसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो बता दो आप तो हमें। तो कुछ भी नहीं करना आपको। ये 4 है ना, और नीचे क्या है? 2 है। इसकी उल्टी गिनती चलानी होती है। देखो नीचे कितना है? नीचे कितना है बच्चों? 2। और ऊपर कितना है? 4। तो पहले हम 4 को पकड़ेंगे। 4 को क्या करना है? नीचे कितना है? 2। तो उल्टा चला दो ऐसे। कितने टाइम? 2 टाइम। देखो 2 था ना, तो ये 1 और ये 2, 4 और 3, 2 आ गए। और जो ये नीचे वाला 2 था ना, इसको पकड़ के 1 तक ले जाओ ऐसे। अगर यहाँ पे ऐसा होता, ये 10C3 वाला देखो ये कैसे होगा। 10C3 वाला देख लेना कैसे होगा।
देखो 4C3 दोबारा से करते हैं, 4C2। क्या बोला था, 4 को 2 टाइम्स ऐसे डिक्रीज करना है अपन को, 4 लिख दिया फिर 3 लिख दिया, नीचे 2 है तो 2 को 1 तक ले गए, इसको ऐसे लिखना है। एक और एग्जांपल लिया था 10C3, तो क्या करोगे, 10 को 3 टाइम्स पीछे करना है ना, तो 9 और 8 आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 हो गया ना, देखो 1 2 और 3, ये 3 टाइम्स आ गया, और नीचे वाले को कर दो 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट हैं ये, लेकिन अभी क्या है कि आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो कि आपको मैं पूरे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊं कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो कि सर ये आपका एन एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। पक्का क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन के अंदर ये फॉर्मूला होता है इसका, बता दिया है, लिखना मत, जो कह रहा हूं वो कर लो, सिर्फ इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो क्या हो गए, नंबर ऑफ ways to drawn a king, 4C2 कितने हो गए, 4C2, और 4C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे ये आ गई 4 इंटू 3 2 इंटू 1। अब देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं, यहां पे मामला चेंज हो जाएगा, टोटल कार्ड्स तो 52 है, लेकिन उनमें से चूज कितने करने हैं, 2 ही चूज करने हैं, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग कार्ड। देखो आपको जब कोई ऑप्शन नहीं दिया जाए ना, तब तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक कार्ड उठा लिया, बात खत्म होगी। लेकिन आपके पास में जब 2 ऑप्शन हो जाते हैं, आपको कोई 2 चॉकलेट दे और आपको कहे दोनों में से एक लेनी है, तब आपकी हालत खराब हो जाती है। ऐसा होता है ना, या आपके सामने क्या कर दे, कोई 4-5 चॉकलेट रख दे, आपको कह दे कोई भी 2 चॉकलेट ले लो आप, मैंने आपको 5 चॉकलेट दी, मैंने कहा इसमें से कोई भी 2 चॉकलेट ले लो, तब आपके सामने वो आप में चलता है ना, एक ये ले लूं एक ये ले लूं, एक ये ले लूं एक ये ले लूं, है ना। सपोज मैंने आपको सिल्क दे दिया, बार्बन दे दी, कॉफी वाले 2-3 चॉकलेट्स आते हैं वो दे दी, बेल्जियन वेफल्स वगैरह जो भी आपके हैं वो दे दिए मैंने आपको, ठीक है, वेफर्स वगैरह। अब आपको कहा कोई भी 2 चूज करो, तुम ऐसे करते हो ना, ये और ये कर सकता हूँ, ये और ये कर सकता हूँ, तो वो जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, उन्हीं की बात चल रही है। यहाँ पे 2 कार्ड्स चूज करने हैं 52 में से, तो ये हो जाएंगे टोटल इवेंट्स, टोटल आउटकम्स ये हो जाएंगे, और फेवरेबल आउटकम क्या हो गई, ये वाली, ये आपकी क्या है, फेवरेबल आउटकम, और ये है टोटल आउटकम। इसको फॉर्मूले में पहना दो जामा, कहां पे है, नीचे 2 है, तो 2 टाइम चलाना है, 52 तो है, एक और कम करके लिख दो 51, नीचे वाले को 2 इंटू 1 कर दो, ये क्या है आपके टोटल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। किया कुछ भी नहीं है, ये वाला और ये वाला, ये था आपका फेवरेबल, ये था आपका टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल कर दिया। अब आगे देखो कैलकुलेशन होगी इसकी, कटपिट होगी इसके अंदर, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 सीधा कैंसिल आउट हो गया, 3 की टेबल से ये चला जाएगा कितने टाइम, 17 टाइम्स, 4 की टेबल से चला जाएगा 13 टाइम्स। अब ये आना चाहिए यार, 13 4 जा 52 और 7 3 जा 51 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, ऊपर भी कुछ नहीं बचा, बचा तो सिर्फ एक 13 और एक 17, ये कहाँ है, देखो 2 और 3 वाला क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, और ये दोनों होते हैं, तुम्हें पता ही है, हाईलाइट कर देता हूं मैं आपको, इस तरीके मल्टीप्लीकेशन में आपको पता होना चाहिए कि 4 और 3 वाले जो हैं और ये 2 और 1 है, ये एक जगह होंगे, और 2 इंटू 1 है और ये पूरा था, ये अपॉन में हो जाएंगे, ये दोनों आपके न्यूमरेटर में, ये ग्रीन वाले दोनों आपके डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा, देखो 13 और 17, ऊपर न्यूमरेटर में सब खत्म हो गया, तो सब खत्म हो गया तो आएगा 1, यहां बचा आपका 17 इंटू 13,
जैसे ही आप 17 इंटू 13 करोगे आएगा 1/221। 13 इंटू 17 करते हैं ना तो आपका 221 आता है। और कैसे आता है इसको भी सुन ले, कैसे आएगा तो ये सुनिए बात को। आप कर लीजिए 10+3 किसको, 13 को, और 17 इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो आता है 170, इसका इससे करो तो आता है 51, दोनों को ऐड कर दो 221, तो 1/221। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके हिसाब से, ये वाला, और मेरे हिसाब से भी ये वाला। अच्छा क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, 10th वालों को भी नहीं आता है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बट RIM से कुछ भी पूछ सकता है। पिछली बार उसने मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसा कप्स को चूज करने के वेज पूछ लिए थे कि भाई डिफरेंट टाइप के कप्स हैं, उनको चूज करने के कितने वेज हो सकते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई एक ऐसा क्वेश्चन जनरली आपको करवा दिया जाए, ताकि अगर एग्जाम में वो इस बार घुमा के कुछ ऐसा पूछ ले तो आपको ध्यान में रहे। एक्चुअली में बेटा प्रोबेबिलिटी और जो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बायोनोमियल वगैरह के क्वेश्चन होते हैं ना, कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, आपको 10th तक बड़ी आसान लगती है प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी और P&C के क्वेश्चन जितने हम करवाते हैं ना, उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में आ गया ना, IIT JEE के एग्जाम के अंदर, तब तो बच्चे कर देते हैं जितना हमें हमारे टीचर्स ने करवाया था या हम जितना अभी करवा रहे हैं। उससे बाहर कुछ आता है ना तो बहुत बार ऐसा होता है, 10 में से 6 से 7 बार तो ऐसा होता ही होता है कि बच्चों से नहीं बनता है क्वेश्चन। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। Two cards are drawn, pack of 52 cards. The probability that either both are red or both are kings. देखो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्वेश्चन है, अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो 2 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, अब देखना यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आइदर और का क्वेश्चन आ गया है। जब आइदर और आता है ना बच्चों, आइदर और आता है मतलब कि या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। देखो मैथ्स प्रोबेबिलिटी में एक चीज ध्यान रखना, आइदर और मतलब या तो या ऐसे कुछ दिखाई दे आपको, या आपको दिखाई दे एंड और, तो इस वाले केस में हमेशा मल्टीप्लीकेशन होगा और इस वाले केस में हमेशा प्लस होगा। ये बात ध्यान रखना। आपको कहे कि आइदर ऐसा हो जाए या और ऐसा हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आइदर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ये तो क्या होता है, आइदर और के केस में होता है। अगर वहां पे एंड दिखा हुआ हो तो वहां पे हमेशा मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है यहां तक की बात, क्लियर है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। अब देखो ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि या तो क्या हो, रेड हो, या तो क्या हो, रेड हो, या बोथ किंग हो। दो पत्ते निकालने, दो कार्ड्स निकालने, दोनों रेड हो जाए या दोनों किंग हो जाए, दोनों रेड हो जाए या दोनों किंग हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको निकालने होंगे रेड पत्ते कितने, रेड कितने, और फिर आपको निकालने होंगे किंग कितने। ठीक है, और एक क्या हो सकता है, दोनों रेड में किंग भी तो हो सकते हैं भाई, दोनों रेड में किंग भी तो हो सकते हैं। दोनों पत्ते जो हैं वो रेड के अंदर भी तो किंग हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। या तो क्या हो जाए, दोनों पत्ते रेड हो जाएं, या दोनों पत्ते रेड में किंग हो जाएं, या दोनों पत्ते अदर वाले किंग हो जाएं। ये पॉसिबिलिटीज बनती है। कैसी पॉसिबिलिटी बनी, सिर्फ रेड की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी आपकी, 24, 6 कार्ड्स होते हैं, रेड के कितने कार्ड्स होते हैं, 26। और किंग को मैं यहाँ पे देखो वैसे कितने होते हैं किंग के कार्ड्स, वैसे किंग के कार्ड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, बट 2 यहाँ पे काउंट हो गए। 2 कहाँ पे काउंट हो गए, उधर काउंट हो चुके हैं 2 पहले से 2 उधर काउंट हो चुके हैं, पहले से 2 यहाँ पे काउंट हो गए, 26 ये रहे। तो लोग क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड मार दो, क्या कर लो, 26 + 2 28। अब आपका जो सैंपल स्पेस या आपके जो फेवरेबल कार्ड्स हो गए ना सैंपल स्पेस के अंदर, वो क्या हो गए, रेड और किंग वाले हो गए। या तो रेड होगा या किंग होगा, या तो रेड होगा या किंग होगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर बन रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 26 + 2 कितना हो गया, 28 हो गया। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब आपको इसमें से कितने 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, तो फेवरेबल इवेंट
या फेवरेबल आपके आउटकम क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम हो गया 28 में से 2 कार्ड चूज करना, 28C2। और टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो 52 में से 2 कार्ड्स चूज करना, 52C2। अब क्या करना है? C2 में मैंने आपको बता रखा है, अपॉन लगा दो दोनों का। प्रोबेबिलिटी का सीधा ही फॉर्मूला लगाओ ना, किसने मना किया है? 28 27 अपॉन 2 इंटू 1। देखो क्या किया, 2 टाइम्स करना है तो 28 पहले से था, एक और कम कर दिया 27, हो गया ना 2 टाइम मल्टीप्लाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और 2 को 1 तक ले गया। सेम काम इसके साथ, 2 है तो 52 इंटू 51, 2 टाइम्स कर दिया ना, 1 और 2 मल्टीप्लाई, अपॉन में 2 इंटू 1। अब देखो तुम्हारे को सबको पता है कि ये जो है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये ऊपर भाग जाता है ये वाला इसके पास। अब कैंसिल आउट करके देखते हैं। देखो इसको जैसे कैंसिल आउट करोगे ये तो पक्का कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 28 इंटू 27, नीचे क्या बचा 52 इंटू 51। अब इसको सॉल्व कर लो, कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लगता है उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। देखो बनाते हैं आंसर। 4 की टेबल से कैंसिल आउट करोगे ये आएगा 7, यहां आ जाएगा कितना 13, 13 4 जा 52। 3 की टेबल से करो, 3 9 जा 27, 17 3 जा 51। तो ऊपर आया 7 और 9 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचा क्या 13 इंटू 7। 7 इंटू 9 कितना 63, 13 इंटू 17 कितना 221। पिछले क्वेश्चन में किया था, मूर्खों भूल गए क्या? प्यारे मूर्खों, तुम्हारा नया नाम आज से। आज के क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, टेंशन मत लो। आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जो ये किंग है ना, ये कई बार क्या होते हैं ज्यादा काउंट हो जाते हैं। आप इन 26 को तो काउंट कर लेते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि इन्हीं 26 कार्ड्स के अंदर किंग भी है, किंग भी है, इनके अंदर किंग इंक्लूडेड है। In a box, there are 8 red, 7 blue and 6 green balls. One ball is picked up randomly. What is the probability that is neither red nor green? देखो neither red और nor green, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर HW या HA दिया था, होम असाइनमेंट या होमवर्क में दिया था। मुझे पता है नहीं किया क्योंकि किसी ने कमेंट ही नहीं किया उस वीडियो के नीचे। अगर किया है तो बता देना सर हमने किया है इस वीडियो के नीचे। इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड बॉल्स, 7 ब्लू बॉल्स एंड 6 green balls. One ball is filled. What is the probability is neither red or nor a green? तो सबसे पहले टोटल बॉल्स कितने हैं? सबसे पहले लिख देते हैं रेड 8, ब्लू 7, ग्रीन 6। टोटल 8 प्लस 7 कितना हो गया आपका 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी 21। अब इनमें से आपको बॉल निकालनी है एक, उसका क्या नहीं होना चाहिए, एक तो वो आपकी ना तो रेड और ग्रीन दोनों ही नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स वो क्या होगी, वो ब्लू हो जाएगी, वो ब्लू हो जाएगी, वो ब्लू हो जाएगी। उसने क्या बोला है नाइदर रेड नॉर ग्रीन, मतलब ना तो ग्रीन होनी चाहिए ना रेड होनी चाहिए, ये वाली भी नहीं होनी चाहिए ये वाली भी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स वो यही होगी। फिर भाई 3 टाइप्स की बॉल है, वो कह रहा है ये दोनों नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये वाली होगी। तो इसका फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 7। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? अब इस क्वेश्चन में झोल है, पता चल गया होगा आपको, मैंने कल इसमें झोल सही भी करवाया था। टोटल आउटकम्स कितने 21। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन 21।
7 की टेबल से कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1/3। और आप ये निकाल के थोड़े से राजी तो होगे, थोड़े से खुश तो होगे, लेकिन आपको लगेगा ऑप्शन नहीं, हमने गलत कर दिया। तो बच्चों आपने गलत नहीं किया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शंस गलत है। मैंने कल आपको कहा था कि आपको अब देखना ऐसे करना है, क्या चेंज करना है वो चेंज मैं बता रहा हूं। मैंने आपके लिए कल ये चीजें माइनस की थी, ये हटाया था मैंने सिर्फ। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे। अब वो कह रहा है आइदर ग्रीन, सॉरी आइदर रेड और ग्रीन, यानी कि या तो रेड हो या क्या हो, ग्रीन हो। तो इस बार कंडीशन बदल गई, रेड हो सकती है या फिर ग्रीन हो सकती है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, रेड प्लस ग्रीन वाली हो गई। और रेड प्लस ग्रीन कितना है, 8 + 6, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हो गए 14। टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो तो चेंज थोड़ी होंगे। टोटल आउटकम्स मतलब टोटल बोल्स, वो तो 21 की 21 है। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये रहा आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यानी कि 14/21। 7 की टेबल से कैंसिल आउट कर दो, 7 2 जा 7 3 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 2/3 आपका ऑप्शन है, वो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि कई बार ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है, ये हो सकता है आपके साथ में। तो आप इस तरीके से अजम्पशन डाल के कर लेना इसको कि अगर ऐसा आएगा तो ये आंसर। और मैंने आपको इधर वाला काम जितना भी करवाया है ना, ये वाला इस तरफ वाला, वो अजम्पशन से करवाया जिससे ऑप्शन मैच हो रहा है, वो वाला काम है। और इधर वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, इधर वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इधर वाला हमने अजम्पशन किया है। ठीक है, दोनों में बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दोनों के अकॉर्डिंग आंसर सही आए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला होगा फॉर्मूला, थोड़ा सा वो नाइदर और नॉर हो गया था जहां पे आइदर और होना था। ठीक है, अगर नाइदर नॉर होता तो ये कंडीशन, आइदर और है तो ये कंडीशन, आपको ध्यान में रखना है। अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे। An urn contains 6 red, 4 blue or 2 green and 3 yellow marbles. If 2 marbles are drawn random, what is the probability that both are red? आगे ना आप वही फॉर्मूला, कितने मार्बल्स हैं रेड वाले, आए लिखते हैं। रेड मार्बल्स कितने हैं, रेड। ब्लू कितने हैं, ब्लू, अक्षय कुमार की फिल्म थी एक ब्लू। ग्रीन कितने हैं, 2। येलो कितने हैं, 3। टोटल कितना हो गया, रेड के 6, इसके 4, ये 2 3, 6 4 10 12 13 और 15, टोटल हो गए 15। अब वो आपको पूछ रहा है कि इसमें से कितने निकालने, 2 मार्बल्स निकालने हैं। और रेड होने की क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों रेड हो जाएं, दोनों रेड हो जाएं, दैट मींस रेड कितने हैं 6, और दोनों रेड हो। तो अब देखो 6 टॉपिक या 6 मार्बल के टुकड़े रखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है, रेड कलर के। तो अब आप उनमें से कितने वेज से चूज कर सकते हो उसको, भाई एक फर्स्ट वाला पिक कर लिया, एक आपने फोर्थ वाला पिक कर लिया, ऐसे देखो 6 मार्बल रखे हुए हैं आपके पास रेड कलर के, 6 गोलियां, आपने ये सेलेक्ट कर ली, फिर इन पांचों को कर लिया, फिर ये सेलेक्ट कर ली, फिर इनमें से कोई 5 कर ली, पांचों में से एक कर लिया, इसी तरीके से सेलेक्ट करोगे ना। तो मैंने आपको बताया था जब सेलेक्ट करने वाली बात हो, कॉम्बिनेशन वाली बात हो, तो सी आता है 6C2। और टोटल कितने वेज हो सकते हैं, टोटल वेज हो सकते हैं आपके, टोटल मार्बल्स कितने 15, तो टोटल वेज हो सकते हैं 15C2। अब दोनों को हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, पर बाद में करेंगे, पहले हम सीधे फॉर्मूले में रख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये आपका फेवरेबल आउटकम, ये आपका टोटल आउटकम, तो 6C2 अपॉन 15C2, ये आपका आंसर हो गया। अब आपका आंसर बहुत बार क्या होगा, आप जेई वगैरह में देखोगे ना, या आप अगर उसकी तैयारी करोगे तो इनिशियल लेवल पे आपको इसी तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये बहुत इनिशियल क्वेश्चन है वहां का। हमने क्या सीखा था, कितना है यहाँ पे 2 है, तो इसको पीछे ले जाओ 2 टाइम्स में, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई 2 टाइम होना चाहिए इसका, ऐसे मत कर देना 6 के बाद में 5 और 4 कर दिया, नहीं,
6 के साथ में एक मल्टीप्लाई करो, दोनों का 2 टाइम होना चाहिए ना। देखो 6 और 5 दो डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है या दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे जो 2 है उसको 2 इंटू 1, एक तरीके से जितना बोला है ना उतना पीछे की तरफ खोल दो इसको मल्टीप्लीकेशन के अंदर। 2 बार बोला है तो 6 और 5 दो खोल दिया, नीचे भी 2 बार बोला है तो 15 इंटू 14 दो बार खोल दिया, और नीचे वाले को 2 इंटू 1। ये तो 1 की तरफ भागेगा और ये भी 1 की तरफ भागेगा, लेकिन इसकी लिमिट कितनी है, सिर्फ 2 है, ऐसा समझ लो। एक होता है ना कि भागने की लिमिट होती है, जिनके घरों में गाय है या जानवर है उनको बांध के रखते हैं तो उनकी एक लिमिट होती है। जैसे आप घर में पेट डॉग होगा तो आप जब कोई घर में आता है तो उसको बांध देते हैं किसी चीज से, ताकि वो परेशान ना करे या सामने वाले को भाई डराए नहीं। समटाइम्स इट हैपेंस। तो क्या होता है, जितनी उसकी रेंज है वहां तक तो आएगा ना। तो ऐसा समझ लो ये सब भागते हैं 1 की तरफ, जैसे ये 1 की तरफ भाग रहा है, लेकिन इसकी रेंज कितनी हो सकती है, इसके पांव में देखो बेड़ी बांध दी है तो ये सिर्फ 2 टाइम्स भाग सकता है, तो 6 और 5। इसके 5 पांव में भी 2 की बेड़ी बांध दी है तो ये 15 और 14 2 तक भाग सकता है। इसको आप ऐसे समझो, ठीक है। और फिर आप सबको पता है इस वाले का इसके साथ होता है, ये बहुत जनरल बात है। बट अभ्यास सीरीज में मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखो अब क्या करना है, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो न्यूमरेटर में 6 और 5 और यहाँ पे 15 इंटू 14, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 6 इंटू 5 15 इंटू 14, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। 5 की टेबल से कैंसिल करो, ये 1 और ये 3। अब क्या करोगे, यहाँ पे 2 की टेबल से कैंसिल आउट करके देख लो। 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। अब देखना ये भी 3 है और ये भी 3 है, इन दोनों को भी कैंसिल कर दो। समझ में आई बात। तो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर क्या बचेगा, हाइलाइटर से दिखाता हूं क्योंकि पेन के कलर चेंज किए हुए इतने ज्यादा शो नहीं होते हैं। ऊपर बचेगा एक तो ये 1, बाकी तो सब खत्म हो गया है। नीचे बचेगा ये 7। भाई इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पे भी 1 1 ही बचेगा, कोई बहुत ज्यादा तुर्रम खान तो बचना नहीं है, बहुत ज्यादा तुर्रम खान तो बचना नहीं है। यहाँ पे भी एक 1 बचेगा और यहाँ पे भी एक 1 बचेगा। तो ये 1 ये 7, ये वाला 1 और ये वाला 1, तो 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 1, नीचे ये 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7, तो 1/7 आपका आंसर हो जाएगा। इट्स अ क्वाइट इजियर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 3 और 4 क्वेश्चंस। ठीक है, आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए। क्लास थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि समझने वाली क्लास थी आज आपकी। देखते हैं एक और क्वेश्चन करने की। 3 बॉल्स पिकअप करनी है, फटाफट से इस क्वेश्चन को करेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आज की क्लास हैवी है, फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अपना जो एक होता है ना कि भाई बनाए रखना। कई बार क्या होता है क्लास आपको लगेगी अरे इतनी सी क्लास, जैसे सिंपल इंटरेस्ट की वो क्लास थी, 5 क्वेश्चन 17 मिनट में खत्म हो गए। आपको लगा अल्ले अभी तो चालू हुई थी अभी खत्म हो गई, ये क्या हुआ। लेकिन ये लंबी लगने वाली है क्लास, क्योंकि ये समझ में कम आने वाली है, पहले से बोल रहा हूं। अब देखो यहाँ पे ब्लू कितनी है 6, रेड कितनी है 2, ग्रीन कितनी है 4 और येलो कितनी है 3। तो नंबर ऑफ बॉल्स अगेन देखो ये 8 12 15, नंबर ऑफ बॉल्स 15 होगी टोटल। वो बोल रहा है 3 बॉल्स आर पिक्ड अप रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज येलो, नन इज येलो। अब येलो नहीं है कोई भी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो भैया आप पानी आ जाएगा आपके, आपको निकालनी पड़ेगी। येलो नहीं है, सारी रेड भी हो सकती है, सारी ब्लू भी हो सकती है, सारी ग्रीन भी हो सकती है, एक रेड एक ब्लू, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। तो आप क्या करो, स्वीट एंड सिंपल वे, आपको पता है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। आप क्या करो, येलो होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, येलो हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसमें से क्या कर देना, जो येलो होने की प्रोबेबिलिटी उसमें से माइनस कर देना 1 में से। भाई आप क्या करो, उसने बोला येलो नहीं होना चाहिए, तो आप करना कि मैं तो येलो की निकाल लूंगा, उसको 1 में से माइनस कर दूंगा, तो बाकी सारे केस जितने भी बनेंगे ना उन सब की अपने आप आ जाएगी। क्योंकि मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा बेटा, सोच के देखो ना, ये कितना है 1 2 3, मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। 2 बॉल रेड, 1 बॉल ग्रीन, एक रेड एक ब्लू एक ग्रीन, इस तरह के कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो आप हो जाओगे यहाँ पे पागल। ठीक है, इस तरह की प्रोबेबिलिटी आप नहीं निकाल सकते। तो आप बेस्ट सिनेरियो क्या है इस केस के अंदर, इस केस के अंदर सबसे बेस्ट सिनेरियो यही है
कि आप येलो की प्रोबेबिलिटी निकालें, उसको 1 में से माइनस कर दें, क्योंकि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। आप ये वाली निकाल लें और इसको 1 में से माइनस कर दें तो ये वाली बाई डिफॉल्ट आ जाएगी। तो पहले येलो की निकाल लेते हैं। येलो बॉल्स कितनी 3, उनमें से निकालनी कितनी है 3 ही निकालनी है, 3C3, तो ये हमेशा 1 आता है, 3C3 हमेशा 1 होता है, या ऐसे समझ लो NCN हमेशा 1 होता है। क्यों होता है? आपको इसको 1 तक ले जाना है, कितने बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार, और नीचे वाले को भी 1 तक ले जाना है। भाई पैरों में क्या बांधा हुआ है 3, तो 3 टाइम्स खुलेगा, ये सारा कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। अब समझ में आया? टोटल बॉल्स 15 है, 15 में से 3 बॉल्स चूज करनी है, तो 15C3। 15 के पैरों में बेड़ी कितनी 3 की, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 टाइम्स तो नहीं 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई होगा, बट 3 डिजिट्स का मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि ऊपर वाले में तो सब पहले खत्म होके 1 आया हुआ, इसको यहीं पे कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 7, ये आ जाएगा 1। इजी है, 3 की टेबल से काटोगे 5, 2 की टेबल से काटोगे 7, नीचे सब 1 1 1 हो गए, तो डिनोमिनेटर में तो 1 बनेगा, न्यूमरेटर में कितना बनेगा 5 × 7 × 13, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो 91 91 × 5, यानी कि आपका 91 × 5 हो जाएगा बच्चों 455, 455। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तीनों को आप, तो आएगा कितना 455। क्लियर है यहाँ तक की बात? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत? बोलें, अरे बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो फिर अब देखो, अपने को तो पीई निकालना था, वो कितना आएगा, यहाँ से 455 आ गया, करके देख लेना आप, 5 × 7 को मल्टीप्लाई करना, 35 को 13 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो आपका आ जाएगा कितना 455 आ जाएगा, या फिर 91 को 5 से मल्टीप्लाई करना, वो भी 455 आने वाला है आपका। अब आगे सुनो, ये कितना आ गया 1, तो ये आ जाएगा 1/455। अब ये तो क्या है, इवेंट के होने की है, लेकिन यहाँ पे तो हमें नन इज येलो बोला है। क्या बोला है? नन इज येलो। तो क्या आएगा ऑप्शन, इसको माइनस करना पड़ेगा इस तरफ लाके, तो आपको पीई बार निकालने के लिए 1 - 1/455 करना पड़ेगा। जैसे ही एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा 455 - 1/455, यानी कि आंसर आएगा 454/455। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शन गलत है, मैं इसको सही नहीं करवाऊंगा। ऑप्शंस को आप भूल जाएं, ऑप्शंस को आप देखें ही ना। चलो व्हाइट वाला चल नहीं रहा, मुझे ब्लैक ही चलाना पड़ेगा। इनको आप भूल जाएं, ये है ही नहीं आपके सामने। सीधा आंसर निकलेगा, और कितना निकलेगा 454/455, क्योंकि ऐसा एक ही केस है जिसमें तीनों बॉल येलो निकल जाएगी, क्योंकि सिर्फ 3 बॉल्स ही येलो हैं, तो सीधा 1 ही केस आएगा। तो 1/455 उसको 1 में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि नहीं होने की पूछी है, ऐसा नहीं होने की, तो होने की निकाल लो, उसको 1 में से माइनस कर लो। तो यहाँ पे देखो हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है, थोड़ा सा वर्क चल रहा है उसके ऊपर, फटाफट से आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी बहुत जल्दी मिलेगी, और वेट करते रहिए। मतलब आने वाले 10-15 दिन के अंदर, 5-10 दिन के अंदर आपको बहुत से सरप्राइजेस मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें मिलेगी। हमारे टीचर्स डे का वीडियो भी स्क्रॉल हो चुका है, आपने देखा होगा, चैनल को स्क्रॉल करेंगे मिल जाएगा। कल हमारी एक बच्ची का रिजल्ट का वीडियो भी हमने डाला था, उसके ऊपर आपने अप्रोक्सीमेट 100 व्यूज़ हैं। आज हमारे सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हुए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारे 457 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, एंड लगभग 90,000 के अक्रॉस व्यू हो जाएंगे जैसे आप अपडेट होंगे। तो थैंक्स, इतना प्यार आप हमें दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। नहीं तो हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। हाँ, आई थिंक फॉलो करना बोलते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटेंट अभी नहीं मिल रहा है,
यहाँ पे कंटेंट मिलने लगेगा। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, पीपीटी फॉर्मेट में जो चाहिए, पढ़ा रहे हैं वो लिखा हुआ चाहिए सब कुछ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी, वो कैसे मिलेगा आपको, सेम यही टाइप करना है आपको, FDA_बीकानेर, इस तरीके से टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको हमारा ऐसा ये जो लोगो दिख रहा है ना इस मोबाइल स्क्रीन के अंदर, वैसा लोगो दिखेगा, आप उसको अंदर जाएंगे, मतलब उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कम कर रहे हैं आप, टेलीग्राम पे अपना प्यार कम दे रहे हैं हम, तो उसको जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।